आज जो आप लोग का पॉइंट है, टॉपिक जो है वो है डिडक्शन से रिलेटेड। डिडक्शन इनकम टैक्स में हर स्टूडेंट को परेशान करता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला जो डिडक्शन है वो है 80G का। 80G का डिडक्शन किससे रिलेटेड है? तो 80G का डिडक्शन डोनेशन से रिलेटेड है। कहने का सेंस, अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा 80G में। अब 80G में जब आप डिडक्शन मांगेंगे तो उसमें ये देखा जाएगा कि आपका डोनेशन कैसा है। मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि 80G में डोनेशन की कैटेगरी बना दिया। डोनेशन की क्या बना दिया? कैटेगरी बना दिया, जिसमें एक कैटेगरी है कि जितना भी डोनेशन करेंगे वो पूरा का पूरा डिडक्टेबल होगा, पूरा का पूरा डिडक्शन पाएंगे। और दूसरा है कि जितना डोनेशन करेंगे उस पर लिमिट लगेगी। मतलब एक डोनेशन है नो लिमिट की और दूसरा है क्वालिफाइंग लिमिट की, मीन्स इसकी लिमिट लगा हुआ है। तो क्वालिफाइंग लिमिट क्या होता है, अभी उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नो लिमिट और क्वालिफाइंग लिमिट की भी क्या कैटेगरी है। तो इसकी भी कैटेगरी है। अगर आप डोनेशन करते हैं नो लिमिट पे तो उसमें भी 100% का डिडक्शन मिलेगा और 50% का डिडक्शन मिलेगा। कहने का मतलब, अभी कुछ सर्टेन नेम बताए जाएंगे। अगर उन जगहों पे आप डोनेशन करते हैं तो वो विदाउट लिमिट वाले होंगे। कौन सी लिमिट? विदाउट लिमिट। और कुछ नाम बताए जाएंगे जो विथ लिमिट वाले होंगे, मीन्स जिसकी क्वालिफाइंग लिमिट बताई जाएगी कि इससे ज़्यादा नहीं पा सकते। फिर विदाउट लिमिट वाले में आएंगे तो कुछ सर्टेन प्लेस हैं जहाँ पे आप डोनेशन जितना भी करेंगे वो पूरा का पूरा डिडक्शन पाएंगे। लेकिन कुछ और प्लेस हैं जहाँ आप करते हैं तो सिर्फ 50% ही पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर डोनेशन किया, इस वाले जगह पर डोनेशन किया 2 लाख रुपीज़ का, तो डिडक्शन 2 लाख का नहीं मिलेगा। उस केस में डिडक्शन आपको 2 लाख का 50% 1 लाख मिलेगा। ये डिडक्शन मिलेगा 80G में। क्लियर? अगर आप यहां पे डोनेशन करते हैं 2 लाख का, तो इस केस में 100% डोनेशन का डिडक्शन होगा। तो इस केस में डिडक्शन आपको मिलेगा 2 लाख का 80G में। तो 80G में टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 3 लाख। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं जहां पे अगर हम डोनेशन करेंगे तो हमें 100% का डिडक्शन मिलेगा, और वो कौन कौन से नाम हैं जहां पे हम डोनेशन करेंगे तो हमें सिर्फ 50% का ही डोनेशन मिलेगा। तो इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक आपको बताते हैं। वो ट्रिक हमेशा के लिए याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप वो डोनेशन वाले लिस्ट याद करेंगे कि किस किस प्लेस पे डोनेशन करने पे 100% की लिमिट है, तो लिस्ट बहुत ज़्यादा है तो उतना रट नहीं पाएंगे। इसलिए उसका बेस्ट ट्रिक आप सीख जाइए कि अगर वो वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब वो 100% वाले हैं। तो कौन से वर्ड हैं? तो 100% का डोनेशन, 100 मतलब टोटल डोनेशन 100% डिडक्टेबल होगा कि नहीं होगा, ये जानने के लिए आपको जो वर्ड याद रखने हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। अगर आपने डोनेशन किया है और जिस जगह डोनेशन किए हैं उसमें कहीं पर प्राइम मिनिस्टर वाला वर्ड आया है तो उस केस में वो डोनेशन 100% डिडक्टेबल होगा। इसके बाद चीफ मिनिस्टर वर्ड लिखा है तो भी 100% डिडक्टेबल होगा। ठीक है। इसके साथ साथ नेशनल वर्ड लिखा है
तो भी 100% डिडक्टेबल होगा। स्टेट वर्ड लिखा है तो भी 100% डिडक्टेबल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके क्वेश्चन में ये सब वर्ड यूज करा है तो ये समझ जाइए कि ये सब 100% वाले डिडक्शन हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहीं पे स्वच्छ भारत मिशन लिखा है तो वो भी होगा, और गंगा का भी चला है, क्लीन गंगा। तो इन फंड में भी अगर आप डोनेशन करते हैं तो 100% का ही डिडक्शन पाएंगे। क्लियर हो गया? ऐसी जगहों पे अगर आप डोनेशन करते हैं तो कितना डिडक्शन पाएंगे? 100% डिडक्शन पाएंगे। ठीक, इसके बाद अब बात करते हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पे आप 50% पाएंगे। तो 50% पाने वाले के लिए नेहरू से रिलेटेड जो नाम है, चाहे वो नेहरू लिखा हो, चाहे इंदिरा गांधी लिखा हो, है ना, चाहे राहुल गांधी लिखा हो, मतलब गांधी परिवार से रिलेटेड जो भी नाम हैं उसमें अगर डोनेशन किया जा रहा है तो जितना डोनेशन कर रहे हैं उसका 50% आपको डिडक्शन मिलेगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा, ये नाम अगर आपके मिल रहे हैं लिस्ट में तो समझ जाइए वो 50% ही एलिजिबल होगा, और इधर का नाम अगर मिल रहा है तो समझ जाइए 100% होगा। नेशनल, स्टेट, और नेशनल से प्राइम मिनिस्टर, स्टेट से चीफ मिनिस्टर, ये नाम अगर मिल रहे हैं तो 100% वाले, और ये तो दो अभी नए नए जुड़े हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2014 टू 15 से एलिजिबल हुआ है। बाकी ये सब अगर मिल रहा है तो आपका 50% वाले हैं। अब जो सबसे ज़्यादा एक डिस्प्यूट क्रिएट करने वाला है वो क्या है? तो वो है प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर ड्राफ्ट रिलीफ फंड, बस यही एक ऐसा डोनेशन का प्लेस है जहां पे देखिए प्राइम मिनिस्टर वर्ड लगा है, प्राइम मिनिस्टर वर्ड लगा है। देखिए डोनेशन का प्लेस क्या है? ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा ग्रस्त फंड है ये। ठीक है, वहां पर डोनेशन दिया गया तो उसका पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। तो वर्ड क्या मिला हमें? प्राइम मिनिस्टर। और हमने कहा था कि जिस भी जगह आप डोनेशन कर रहे हैं अगर प्राइम मिनिस्टर वर्ड लगा है तो इसका मतलब वह 100% डिडक्टेबल होगा, वो 100% वाली कैटेगरी से बिलोंग करेगा। बट ये एक्सेप्शनल है, यही वाला एक ऐसा डोनेशन है जो 50% वाली कैटेगरी में आता है, 100 वाली कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर हो गया? तो 100% की कैटेगरी में कौन आएगा वो आपके सामने लिख दिया गया है, और कौन सा 50% की कैटेगरी में आएगा वो भी लिख दिया गया है। इसमें कहीं भी कंफ्यूज अगर हैं तो पूछ सकते हैं। आपको लिस्ट जो दी है डोनेशन करने के प्लेस की, जो लिस्ट दी है उसका फ़ोटो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, मीन्स उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये 100% वाला है और ये 50% वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नो लिमिट वाला डिडक्शन 80G का कैसे निकालेंगे वो देख लिए। आगे हमें बात करना है कि विथ लिमिट वाला डोनेशन कौन सा है, मीन्स क्वालिफाइंग लिमिट क्या है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसे मिटा करके क्वालिफाइंग लिमिट वाला आपको समझाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप पहले नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे पढ़िएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग लिमिट की। क्वालिफाइंग लिमिट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर भी कुछ डोनेशन ऐसे हैं जहाँ 100% होगा डिडक्टेबल और कुछ 50%। ये कौन कौन से प्लेस होंगे? तो ध्यान रखिएगा, अगर डोनेशन
फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया है। मतलब आपने ऐसी जगह पे डोनेशन किया है जहां पर फैमिली प्लानिंग को प्रमोट किया जाता है, तो फिर वो 100% डिडक्टेबल होगा। ध्यान रखना है आपको, आप जिस भी जगह पर डोनेशन करें वो डोनेशन फैमिली प्लानिंग प्रमोशन में इन्वॉल्व हो। मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी जगह पर आप डोनेट किए हैं वो फैमिली प्लानिंग से हो। दूसरा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। जो डोनेशन आपने किया वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। अगर ऐसी जगह पे आप डोनेशन देते हैं तो जितना भी डोनेशन देते हैं उसका 100% आप डिडक्शन ले सकते हैं एटीजी में। लेकिन इसका लिमिट लगा हुआ है, इस लिमिट से ज़्यादा नहीं। जैसे आपने यहाँ पर 2 लाख का डोनेशन दिया तो ये पूरा का पूरा 100% डिडक्टेबल है, तो डिडक्शन आपको पूरा 2 लाख का मिलेगा। डिडक्शन कितने का मिलेगा? 2 लाख का। अब आप 50% वाला कब पाएंगे? तो फैमिली प्लानिंग प्रमोशन के अलावा कोई अदर पर्पज अगर है उस इंस्टीट्यूशन का और वहाँ डोनेशन करते हैं तो उस केस में 50% पाएंगे। अदर देन फैमिली प्लानिंग प्रमोशन पर्पज अगर नहीं है तो उस केस में 50% का डोनेशन का 50% डिडक्शन पाएंगे। इसके साथ साथ डोनेशन अगर आप किसी कम्युनिटी को करते हैं तो भी डिडक्शन आपको 50% मिलेगा। किसी स्पेशल कम्युनिटी को करते हैं तो भी आपको कितना परसेंट मिलेगा? 50% ही डिडक्शन मिलेगा। और वो कम्युनिटी किससे रिलेटेड हो? माइनॉरिटी कम्युनिटी हो। ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग देखे हैं कि बहुत से लोग जाते हैं मंदिरों में दान देते हैं, तो क्या मंदिर में जो दान देंगे उसका डिडक्शन भी वो पाएंगे? तो बिल्कुल, मंदिर में अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा, बट जितना आप डोनेशन किए रहेंगे उसका सिर्फ 50%। मतलब अगर आप 2 लाख रुपया डोनेशन करेंगे तो आपको 2 लाख का नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 लाख का डिडक्शन मिलेगा। तो मंदिरों में आप डोनेशन जब करते हैं तब, माइनॉरिटी कम्युनिटी में करते हैं तब भी, या फिर फैमिली प्रमोशन में कोई इन्वॉल्व नहीं है, किसी और प्रमोशन में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे आप डोनेशन देते हैं तो भी 50% ही पाते हैं। अब बात बनता है कि अगर हम मंदिरों में दान देते हैं, गुरुद्वारे में देते हैं, चर्च में देते हैं तो उसका 50% पाएंगे, तो क्या हम अपने घर के बगल वाले भी मंदिर में जाकर डोनेशन दे दें तो उसका भी पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट जिस मंदिर, जिस ट्रस्ट, चर्च, गुरुद्वारा, जिसको नोटिफाई किया है बस उसमें डोनेशन देंगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। अन्यथा किसी दूसरी जगह पे डोनेशन दे देंगे तो डिडक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। तो नोटिफाइड जो टेम्पल्स हैं, चर्च हैं, उन सब जगहों पे अगर आप डोनेशन देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट 3 लाख का डोनेशन आपने दिया तो उसका 50% ही मिलेगा, तो 150 मिलेगा। तो इस तरीके से 50% वाली लिमिट की तरफ से डोनेशन जितना आपने किया था उसका 1,50,000 डिडक्शन पाएंगे, और प्लस इधर से 2 लाख, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 3,50,000। तो आप 3,50,000 का डिडक्शन की डिमांड करेंगे, बट जब आप 3,50,000 की डिडक्शन एटीजी में मांगने का प्रयास करेंगे तो उस टाइम ये देखा जाएगा कि ये किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो पता चला ये जो डोनेशन आपने किया था वो क्वालिफाइंग लिमिट की तरफ से बिलोंग करते हैं। तो फिर जो क्वालिफाइंग लिमिट होगी उससे ज़्यादा आप अगर ये डोनेशन का डिडक्शन पाने का राइट रख रहे हैं
तो फिर ज़्यादा नहीं पाएंगे, जो क्वालिफाइंग लिमिट आएगी बस उतना ही। जैसे क्वालिफाइंग लिमिट सिर्फ 2 लाख थी, कितना 2 लाख है, और आपका कितना डिडक्शन बन रहा है 350, तो आपको 80G में 2 लाख का डिडक्शन केवल देंगे, 350 का डिडक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब 100% वाला कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ जहाँ फैमिली प्रमोशन प्लानिंग पर्पज लिखा हो समझ जाइए कि वो लिमिट वाले साइड से है, वो भी 100% की कैटेगरी से। स्पोर्ट लिखा हो तो भी समझ जाइए कि वो लिमिट वाली साइड से है, 100% वाली कैटेगरी से। अगर फैमिली प्रमोशन प्लानिंग पर्पज ना हो, कोई अदर पर्पज हो और वहाँ पर आप डोनेशन देते हैं, तो वो भी क्वालिफाइंग लिमिट्स है लेकिन 50%। किसी मंदिर, टेम्पल, चर्च या माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर डोनेशन दिया जाता है तो वो भी क्वालिफाइंग लिमिट से है लेकिन 50% कैटेगरी से। तो जितना दिए हैं पहले उसका आप देख लीजिए, 100% है तो 100%, 50%, 50%, जितना बना वो क्वालिफाइंग लिमिट से ज़्यादा ना होने पाए। बस ये रिस्ट्रिक्शन है कि जितना आपकी ये अमाउंट आए डोनेशन डिडक्टेबल का, वो क्वालिफाइंग लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफाइंग लिमिट जो आएगी उतने रुपए तक का ही डिडक्शन आप पा सकते हैं इन दोनों का मिला करके। तो ये क्वालिफाइंग लिमिट आता कहाँ से है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस बेल्ट का है वो क्वालिफाइंग लिमिट का ही है, कि क्वालिफाइंग लिमिट निकलता कैसे है। ठीक है, 80G का जब डिडक्शन पूछेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, और आता भी है, हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो कुछ नाम नो लिमिट वाले एरिया से होंगे, वो भी 100%, कुछ नाम 50% वाले से होंगे नो लिमिट के, कुछ नाम इधर से होंगे, कुछ नाम इधर से होंगे, तो पूरा जोड़ करके कितना डिडक्शन बन रहा है वो आपको बताना पड़ेगा, और चार ऑप्शन जो होगा उसमें से एक अमाउंट वो होगा। तो फिलहाल अभी परेशान न होइए, अभी केवल आप सीखिए कि कौन किस पे डिडक्शन कितना पाना है, बाकी उससे रिलेटेड प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो क्वालिफाइंग लिमिट जो निकाला जाता है वो 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम का, किसका, एडजस्टेड इनकम का, एडजस्टेड इनकम का 10% अगर आप निकाल देंगे तो क्वालिफाइंग लिमिट क्या है वो मालूम हो जाएगी। ठीक, तो अब नया नाम आपको क्या मिल गया, ये एडजस्टेड इनकम क्या है। तो एडजस्टेड इनकम क्या होता है अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो पहले ये आप नोट कर लीजिए, इसी को मिटा करके यहाँ बताते हैं कि क्या आपका एडजस्टेड इनकम है। ठीक, एडजस्टेड इनकम निकालने के लिए पहले आपके जो 5 हेड के इनकम है, जो 5 हेड आपके है इनकम टैक्स के, उन सभी 5 हेड्स के इनकम को जोड़ दीजिए। जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड से जो भी इनकम होगा उसको पहले आप जोड़ लीजिए। तो ये जो आपका निकल के आता है ना, इसी को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम। कोई कंफ्यूजन तो बताइए। इस 5 हेड को जब आप जोड़ लेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसी ग्रॉस टोटल इनकम से आपको लेस कर देना है। क्या कर देना है, लेस। क्या लेस करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उसे लेस कर देना है। फिर लेस कर देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, इसको भी माइनस कर देना है। अब ये क्या है इसकी बात कर लेते हैं।
तो जब आप कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ेंगे मीन्स पढ़े भी होंगे, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो मतलब पढ़ेंगे, तो कैपिटल गेन चैप्टर में जो असेट्स लॉन्ग टर्म कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको बेचने से जो भी फायदा होगा उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे जो असेट यहाँ पे होती है अगर वो 36 मंथ के बाद बेचा जाए, परचेज करने की डेट से या कंस्ट्रक्शन की डेट से 36 मंथ बाद बेचें, तो उससे जो भी फायदा होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, और उससे कम समय के लिए होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जितना भी होगा वो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूरा नहीं माइनस होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन केवल अंडर सेक्शन 11A मीन्स शेयर्स को बेचने से। ऐसे समझिए, अगर आप किसी शेयर को बेचते हैं तो उससे जो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो सेक्शन 11A में आता है, और उसको भी यहाँ से माइनस करते हैं। बाकी बचा हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहीं माइनस होता है, सिर्फ शेयर को बेचने से जो हो। ठीक है? अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बिल्डिंग आपकी एसेट है। इस एसेट्स को अगर आफ्टर 36 मंथ आप सेल करेंगे तो जो भी फायदा होगा, जो भी प्रॉफिट आपको होगा, उसको बोलेंगे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। बट यही आफ्टर नहीं, विद इन 36 मंथ के आप सेल कर देते हैं, विद इन 36 मंथ में आप सेल कर देते हैं, तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब ध्यान दीजिएगा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है वो बिल्डिंग को बेचने से हुआ है, तो ये वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ से नहीं माइनस होगा, बल्कि कौन सा होगा? तो अगर कंपनी के शेयर आप खरीद रखे हैं और उस शेयर को आपने जब खरीदा है तो उस डेट से 12 महीने के अंदर बेच देंगे। कितने महीने के? विद इन 12 मंथ। शेयर के केस में 12 मंथ देखते हैं। विद इन 12 मंथ में अगर आप बेच देंगे तो आपको जो भी फायदा होगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा, और वो शेयर से रिलेटेड है, इसलिए वो आएगा सेक्शन 11A में। ठीक है? तो शेयर वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होगा वो माइनस किया जाएगा, लेकिन जो बिल्डिंग से रिलेटेड हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसे नहीं माइनस किया जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उस ग्रॉस टोटल इनकम में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को माइनस कर लीजिएगा, लेकिन पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं जो अंडर सेक्शन 1 में आए। ठीक? इसके साथ साथ और क्या माइनस कर देना है? तो और यहाँ से माइनस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G। ठीक है? ये भी माइनस कर देना है। मतलब 80C से लेकर के 80U तक का जितना भी डिडक्शन आपका बन रहा है उस पूरे डिडक्शन को माइनस कर देना है। बट 80C से 80U तक का जब डिडक्शन माइनस होगा तो 80G में जितना बनता है उसको छोड़ करके, एक्सेप्ट 80G। तो आपका क्या आ जाएगा? एडजस्टेड इनकम। यहाँ जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा? एडजस्टेड इनकम। और उसी एडजस्टेड इनकम का 10% निकाल देंगे तो क्वालिफाइंग लिमिट आ जाएगा। क्लियर हो गया? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, किसी भी टाइप का डाउट अगर बनता है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में आपको लगेगा कि हमें नहीं समझ में आ रहा है। आगे चलें, आगे बताएं, एग्जाम्पल लेकर के समझा दें कैसे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आपका क्या बनता है। एग्जाम्पल आपका दिया है कि ग्रॉस टोटल इनकम 15 लाख रुपीज है। कितना ग्रॉस टोटल इनकम? 15 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A में है 1 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल
गेन में है 2 लाख, डिडक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट जी है 2 लाख। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब आपको बताना है कि एडजस्टेड इनकम कितनी आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम्पल में ग्रास टोटल इनकम कितना है 15 लाख। तो मतलब ये पांचों हेड की इनकम जोड़ने के बाद जो आता है इसी को ग्रास टोटल इनकम बोलते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये 15 लाख हम यही रख लें, ये 15 लाख। ठीक, इसमें से क्या माइनस होना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये 15 लाख आपने रखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को क्या कर देना है, लेस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 2 लाख क्वेश्चन में दिया है, तो 2 लाख लेस। फिर क्या लेस करना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके क्वेश्चन में 2 दिख रहा है, एक 20,000 और एक 1 लाख। अब डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा लेस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स के अलावा की प्रॉपर्टी को बेचने से होगा वो यहाँ नहीं माइनस होता है। शेयर को बेचने से अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो माइनस हो जाता है 111A के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये वाला नहीं माइनस होगा, बल्कि कौन सा होगा, 1 लाख। तो ये 1 लाख माइनस हो जाएगा, प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U तक का कितना, क्वेश्चन में दिया है 2 लाख, 2 लाख ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एडजस्टेड इनकम जो फाइनली फाइंड आउट होगा वो कितना हो जाएगा, 15 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो 10 लाख आ जाएगा कि नहीं। बोलिए, कोई कंफ्यूजन। एडजस्टेड इनकम आपने फाइनली कितना निकाल लिया, 10 लाख रुपीज़। और उसी 10 लाख रुपीज़ का 10% निकाल देना है। उसी 10 लाख रुपीज़ का कितना परसेंट निकाल देना है, 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम बोला गया है ना। तो 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम 10 लाख आया, तो 10 लाख रखेंगे तो आ जाएगा आंसर कितना, 1 लाख। यही 1 लाख जो आएगा इसी को हम क्वालिफाइंग लिमिट बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो क्वालिफाइंग लिमिट हमारा 1 लाख है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग लिमिट वाले साइड से जब आप बात करेंगे, मतलब विथ लिमिट वाला डिडक्शन की जब बात करेंगे, तो 100% की तरफ से आपका 2 लाख आया था, 50% की तरफ से 150 आया था, जो कि मिटा चुके हैं, उसको आप नोट किए होंगे, देख लीजिए। 100% की तरफ से 2 लाख आपका आया था, 50% वाले की तरफ से 150 आया था, कुल जोड़ करके 3,50,000 का डिडक्शन आपका बन रहा था, बट आपकी क्वालिफाइंग लिमिट 1 लाख ही केवल है। मतलब आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा डिडक्शन नहीं ले सकते। तो 1 लाख रुपए का डिडक्शन आपका बनेगा, 1 लाख का। तो 1 लाख का आपको मिलेगा लिमिट वाले साइड से, और नो लिमिट वाले साइड में जितना आपने किया होगा उसका पूरा 100%। तो आपका टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G में कितना बनेगा, ये निकालने के लिए नो लिमिट वाले साइड से जितना 100% है उसको रख लीजिए, 50% वाला जितना है उसको रख लीजिए, फिर लिमिट वाले साइड से जो भी क्वालिफाइंग अमाउंट आए उसको रख दीजिए, जो आएगा वही फाइनली आपका 80G का टोटल डिडक्शन अमाउंट बन जाएगा। समझ में आया। उसी के ऊपर अभी एक क्वेश्चन कराते हैं, तो टोटल आपका 80G का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल 80G का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर इसी को मिटा के यहाँ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन ने डिडक्शन मांगना चाह रहा है और उसका डिडक्शन नो लिमिट की साइड से 100% वाले में उसने डोनेशन दिया था 2 लाख का, 2 लाख का डोनेशन दिया था, तो 100% एडमाइजेबल होगा, डिडक्टेबल होगा, तो पूरा 2 लाख का पाएगा। प्लस उसने 50% वाले में
50% वाले में 1 लाख का डोनेशन दिया था, ये उसका डोनेशन है ना। तो डिडक्शन उसका कितना बनेगा? तो अभी आपको बताया गया कि नो लिमिट साइड में अगर आप डोनेशन देते हैं तो जो 100% वाले नाम हैं वहाँ पे पूरा का पूरा, जैसे आपने डोनेशन किसी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड वाले फंड में किया है, या किसी चीफ मिनिस्टर वाले फंड से रिलेटेड किया है, या नेशनल वाले फंड्स के नाम से रिलेटेड किया है, या स्टेट के नाम से किया है, या स्वच्छ भारत के नाम से किया है, या क्लीन गंगा वाले में किया है, तो उस केस में पूरा 100% डिडक्शन पाते हैं। मतलब अगर 2 लाख का डोनेशन किए हैं तो डिडक्शन पूरा 2 लाख का पाएंगे। प्लस 50% का मतलब जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों के नाम में अगर आपने कहीं डोनेशन कर रखा हुआ, मतलब इनके नाम से रिलेटेड जो भी फंड्स बने हुए हैं उन फंड्स में अगर आप डोनेशन दिए हैं तो जितना डोनेशन दिए होंगे उसका केवल 50% ही डिडक्शन ले पाएंगे। तो 50% के हिसाब से कितना बनेगा? ये केवल 50,000। क्लियर हो गया? इसके बाद बात कर लेते हैं विथ लिमिट वाले में। विथ लिमिट की तरफ आप आएंगे तो यहाँ 100% डोनेशन कितना आपने दिया? 1 लाख आपने डोनेशन दिया तो पूरा 100 का 100% ही आपको मिल भी जाएगा, 1 लाख। 50% वाले में दिया, सपोज दैट 2 लाख, तो 2 लाख का हाफ करेंगे तो 1 लाख बनेगा। तो इस तरीके से विथ लिमिट वाले साइड से टोटल कितना बना? 2 लाख का। कितना बना? 2 लाख का। तो 2 लाख का डिडक्शन आप मांगेंगे जरूर, बट यहाँ पर विथ लिमिट है, ये बताया गया कि 100% में जितना डोनेशन करेंगे उसको पहले आप लिख लीजिए, 50% में जितना डोनेशन करेंगे उसको लिख करके उसको लिख लीजिए, फिर वह अमाउंट कंपेयर करिए कि क्या वो क्वालिफाइंग लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्वालिफाइंग लिमिट से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो अभी अभी जस्ट क्वालिफाइंग लिमिट आपको निकाल के दिखाए थे कैसे आता है। तो क्वालिफाइंग लिमिट कितना आया था? 1 लाख। क्वालिफाइंग लिमिट कितना आया था? 1 लाख। तो उस केस में आप 2 लाख का डिडक्शन नहीं मांग पाएंगे, सिर्फ कितना पाएंगे? 1 लाख। 1 लाख का केवल आपको डिडक्शन मिलेगा। कितना? 1 लाख का केवल डिडक्शन मिलेगा। तो उस केस में ये 2 लाख का डिडक्शन नहीं आपको मिल पाएगा, सिर्फ 1 लाख का पाएंगे। अब चाहे ये वाला ले लीजिए और चाहे ये ले लीजिए। तो उस केस में क्या होता है कि पहले 100% वाले को लेते हैं, फिर अगर कुछ बचता है तो 50% वाले से लेते हैं। जैसे यहाँ 1 लाख का डोनेशन 100% डिडक्टेबल, तो 100% ले लिए, इस वाले से 1 भी रुपया नहीं होगा, इसका डिडक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपकी लिमिट ही ख़त्म हो गई। आप मैक्सिमम 1 लाख रुपया तक ले सकते थे, 100% वाले से ही 1 लाख ले लिए, तो अब इसकी लिमिट के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो इस तरीके से आपका टोटल डिडक्शन 2,50,000, 1 लाख बराबर 3,50,000 डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। तो आपके क्वेश्चन में ऐसे इन्फॉर्मेशन दे के पूछ लेगा कि फाइंड आउट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G रुपीज़, कितना रुपया 80G में डिडक्शन मिलेगा। ऑप्शन में देखिएगा 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, तो जोड़ करके 6 लाख भी दिखाएगा। फिर इधर से 2,50,000, 1 लाख, फिर यहाँ 1 लाख, तो 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, प्लस ये 4.5 लाख भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, नन ऑफ दिस भी दे देगा, है ना। तो अगर आपको आता रहेगा तो निकाल पाएंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्यों ऐसा बना रहा है? ए, क्योंकि बहुत लोगों का दिमाग क्या काम करेगा, जितना डोनेशन दिया है सबका छूट मिलेगा, तो वो 2 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख जोड़ करके एक आंसर 6 लाख दे देगा। ऑप्शन बी ऑप्शन में जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनके हिसाब से सोचेगा, 2 लाख का डिडक्शन पूरा 2 लाख पाएगा, 1 लाख का डिडक्शन 50,000 पाएगा, इधर 1 लाख का डिडक्शन 1 लाख पाएगा, इधर 2 लाख का डिडक्शन 1 लाख पाएगा, तो 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख प्लस 50,000 जोड़ करके 4,50,000 भी ऑप्शन में रहेगा।
तीसरा जो एकदम सही सही पढ़े लिखे वाले होंगे उनके लिए भी एक ऑप्शन होगा। यहाँ से पूरा डिडक्शन, यहाँ से पूरा डिडक्शन, यहाँ 2 लाख का 1 लाख का 1 लाख, 2 लाख का 1 लाख, जोड़ के 2 लाख हो रहा है, लेकिन क्वालिफाइंग लिमिट 1 ही लाख है, इसलिए हम 1 लाख तक का डिडक्शन केवल ले सकते हैं। तो पहले 100% से शुरू होते हैं, तब 50 की तरफ आते हैं। 100% को ही लेने में पूरा हमारा लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो 50% वाला पाते ही नहीं है। तो हमारा फाइनल डिडक्शन बना 3,50,000। तो ऑप्शन में एक आंसर 3,50,000 भी दिखता रहेगा, और डी वाले में नन ऑफ दिस। तो अब जो लोग पढ़े होंगे, समझ के रखे होंगे, वो 350 को टिक करेंगे, जो कि उनका क्वेश्चन भी सही माना जाएगा। जो नहीं पढ़े होंगे वो गलत टिक कर देंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपका डिडक्शन बन जाता है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट हमारी क्वालिफाइंग लिमिट कितनी होती, 1,20,000 होता। कितना होता? 120। तो उस केस में 1 लाख का 100% पूरा ले लेते, प्लस यहाँ 2 लाख का 50% 1 लाख आएगा, लेकिन लिमिट आपके पास बची सिर्फ कितना है? 20,000। सिर्फ कितना बचा है? क्योंकि 1,20,000 की लिमिट थी आपकी, जिसमें से 1 लाख आप 100% की तरफ से ले चुके हैं, 20,000 बचा है, तो वो आप 50% वाले की तरफ से लेंगे। 50% वाले की तरफ 2 लाख का डोनेशन आपने किया जरूर है, बट 50% निकालेंगे तो 1 लाख का डोनेशन ले सकते हैं, लेकिन आपके पास बची हुई लिमिट सिर्फ कितना है? 20,000। तो आप सिर्फ 20,000 पाएंगे। तो उस तरीके से ऑप्शन आपका चेंज हो करके यहाँ 3,70,000 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही 80G का डिडक्शन निकालते हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, जो आपको याद रखना है वो शॉर्टकट वाला ट्रिक याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, नेशनल, स्टेट, ये 4 नाम यूज हो रहे हैं जिस भी फंड्स में, तो समझ जाइए उसका 100% डिडक्शन मिलेगा बिना किसी लिमिट को ध्यान में रखे। नेहरू खानदान से रिलेटेड गांधी वाला खानदान जहां भी नाम मिल जाए उस फंड में डोनेशन है, तो समझ जाइए कि जितना डोनेशन किए उसका 50% हमें छूट मिलेगा बिना किसी लिमिट को ध्यान दिए। 2 पॉइंट इधर हो गए। अब आगे की तरफ चलेंगे तो वहां पर आप देखेंगे किसी फैमिली को प्रमोट करने के पर्पज से जो फंड बने हैं उसमें अगर डोनेशन आप दे रहे हैं तो वहां 100% डिडक्शन पाएंगे, लेकिन लिमिट को ध्यान में रखते हुए। खेल कूद से रिलेटेड अगर कोई फंड्स है उसमें डोनेशन दे रहे हैं तो उसमें भी 100% डोनेशन डिडक्शन पाएंगे, लेकिन लिमिट को ध्यान में रखते हुए। अगर फैमिली प्लानिंग को प्रमोशन के अलावा और कोई प्रमोशन को करने में इन्वॉल्व है, उसके लिए कोई फंड बना है, उसमें आप डोनेशन देते हैं, तो जितना डोनेशन देते हैं उसका सिर्फ 50% ही डिडक्शन पाएंगे, लेकिन लिमिट को ध्यान में रखते हुए। किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोनेशन देते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए अगर कोई फंड्स बने हुए हैं उसमें डोनेशन देते हैं, तो जितना डोनेशन देते हैं उसका 50% पाएंगे, लेकिन लिमिट को ध्यान में रखते हुए। गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाइड किसी टेम्पल में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में अगर आप डोनेशन देते हैं तो वहाँ पे भी डिडक्शन पाएंगे, बट डिडक्शन का ओनली 50%, लिमिट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है? तो कुल मिलाकर के विदाउट लिमिट वाले क्या हुए? तो विदाउट लिमिट में प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, स्टेट, नेशनल और गांधी परिवार आ गए। लिमिट वाले में कौन कौन आ गए? तो लिमिट में फैमिली प्लानिंग, खेल कूद, फैमिली प्लानिंग के अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी, मंदिर संदिर, ये सब आ गए, है ना, मंदिर चर्च ये सब आ गए, ये सब चले गए लिमिट वाले एरिया में। लिमिट कैसे निकाली जाती है? तो एडजस्टेड इनकम का 10%। एडजस्टेड इनकम कैसे निकलता है उसकी भी लिस्ट आपको बता दिए। एडजस्टेड इनकम का 10% निकाल देंगे, लिमिट आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा लिमिट से ज़्यादा छूट ना होने पाए, जो ये सामने आपके लिख करके दिखा दिए। तो इस तरीके से आप कंप्लीट 80G का डिडक्शन निकाल लेंगे। तो आई होप ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा याद रखेंगे कौन 100% विदाउट लिमिट, कौन 50% विदाउट लिमिट, कौन 100% विथ लिमिट, कौन 50% विथ लिमिट की कैटेगरी में जाएगा। फिर भी किसी भी टाइप का दोस्तों आपको डाउट बनता है तो बेशक आप पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आपको देने का प्रयास जल्द से जल्द करेंगे। कमेंट में आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है?
इसके साथ ही हम इस सेशन में अब और कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी और भी है, 80GG है, 80GGA भी है। वो डिडक्शन किसके लिए है, उसमें कौन लोग डिडक्शन पा सकते हैं वो भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रहा है। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक वो है कि आप जो डोनेशन देंगे ना वो मनी के टर्म में होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनी के टर्म में आपका डोनेशन होना चाहिए। अगर डोनेशन आप काइंड में करते हैं तो जितना भी आप काइंड में डोनेशन करेंगे, एक भी रुपया डिडक्शन 80G में नहीं पाएंगे। मनी के टर्म में आपका डोनेशन होना चाहिए। और दूसरा, डोनेशन अगर आपका अप टू 2000 तक का है, 2000 रुपये तक का डोनेशन है, तो उसको आप कैश में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2000 रुपये तक का आप डोनेशन कहीं कर रहे हैं तो आप कैश में कर सकते हैं, लेकिन 2000 के ऊपर का डोनेशन अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो चेक के थ्रू करिएगा, कभी भी कैश में मत करिएगा। कैश में कर देंगे तो फिर डिडक्शन 80G में नहीं पाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि डोनेशन जो भी होगा वो 2000 रुपये तक का कैश होगा। 2000 रुपये के ऊपर का अगर डोनेशन आप करेंगे तो वो कैश में नहीं होना चाहिए, बल्कि किस फॉर्म में होना चाहिए, तब चेक के फॉर्म में होना चाहिए, ड्राफ्ट के फॉर्म में होना चाहिए, इन सब से रिलेटेड इन सब के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। दूसरा, जो आप डोनेशन कर रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक समुदाय में नहीं होना चाहिए। किसी स्पेसिफिक समुदाय में आपका दान नहीं होना चाहिए, जैसे किसी धर्म को नहीं हो, किसी विशेष जाति को ना हो, ऐसा कुछ ना होने पाए, है ना। तो ये आपका 80G का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। फिर भी कोई डाउट है तो आप बेशक पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।